जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आपसे एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। और संगत जी, आप भी सत्संग के अंत तक ज़रूर बने रहें, ताकि आपको भी गुरुजी की सारी ब्लेसिंग्स मिल सके। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है और मैं झारखंड में रहती हूँ। संगत जी, मैं आज अभी संध्या वेले आज 8 सितंबर अभी संध्या वेले गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु जी के मंत्रों के साथ मैं अपने सत्संग को शुरू करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज का ये सत्संग गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने ही बैठ कर रही हूँ। संगत जी, मुझसे अगर सत्संग करने में कोई भूल हो तो गुरु महाराज मुझे क्षमा करे। संगत जी, मेरा ये सत्संग कुछ दिन पहले का है कि गुरु महाराज जी ने मुझे अपने बड़े लड़के को, मैं गुस्से में कुछ बदमाशी किया था तो मैं उसे मार रही थी, तो मेरी उंगली में इतने ज़ोर की चोट लग गई अंगूठे में। संगत जी, कि मेरा वो अंगूठा ना तो मुड़ रहा था, हाँ वो भी दाहिने हाथ का, और ना ही कुछ, मैं उससे एक हल्का सा मोबाइल तक नहीं उठा पा रही थी, कुछ भी नहीं, यानी एक पेपर भी नहीं उठा पा रही थी। इतनी दर्द। मैंने गुरुजी से माफ़ी भी मांगा कि मैंने शायद अपने बच्चे को मारा, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। पर गुरुजी ठीक कर दीजिए, क्योंकि मैं अगर कुछ नहीं कर पाऊँगी तो फिर मेरे बच्चों को खाना पीना कैसे बना के दूँगी। तो मैंने गुरु महाराज जी से अरदास की। संगत जी, और गुरु महाराज जी के चंदन तिलक जल प्रसाद को मैंने मिलाकर अपने अंगूठे में लगाया और 7 बार मंत्र जाप करके वहाँ पे थपकी मार के मैं मालिश करते रही उन्हीं से, गुरु महाराज जी के चंदन तिलक से। और फिर धीरे धीरे करके संगत जी, मेरा वो दर्द कमता गया और सुबह तक मेरा वो दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी, इसके लिए मेरे गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, और मेरा दूसरा सत्संग ये है संगत जी कि 2 दिन पहले ही मेरे बेटे के शरीर में अचानक से बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम, यानी उसके पैर के घुटना के नीचे, अंदर पीठ पर, उसके हाथ पर, बाजू पर बहुत सारे गुच्छे दाने की तरह निकलने लगे और उसे इतनी ज़्यादा इचिंग, वो खुजली कि वो हर समय, यानी उसे खुजली ही करता रहता था। कितनों मैं मना करूँ फिर भी वो नोचता रहता और हर जगह निकलना शुरू हो गया। संगत जी, मुझे बहुत चिंता हुई, वो चल भी नहीं पा रहा था, घुटने के बल उसे दर्द हो रहा था, तो वो लड़खड़ा के चल रहा था। तो फिर संगत जी, स्किन के डॉक्टर के यहाँ लेके गई, क्योंकि 10 सितंबर से उसका सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम भी है। तो मुझे लगा अगर बढ़ गया तो फिर एग्ज़ाम में भी इसे दिक्कत होगा, और स्किन के डॉक्टर के यहाँ से दिखा के ले गई। मैं गुरु महाराज जी को अपने स्वरूप तो नहीं, ब्रेसलेट स्वरूप अपने पास लेकर गई थी संगत जी, और वहाँ पे डॉक्टर ने देखा और सुई वगैरह पड़ा और दवाई दी, कहा कि 10 दिन बाद फिर मुझसे आकर मिलिए। तो उस दवाई और सुई से तो बहुत फ़ायदा हुआ संगत जी, जो था निकला हुआ उतना ही है, आगे नहीं बढ़ा। दूसरा कि उसकी इचिंग भी कम हुई है और दवाई भी टाइम से वो खा रहा है संगत जी। और देखिए कैसे हमारे परमपिता को सब पता चल जाता है संगत जी। मुझे उसी दिन, दूसरे दिन शाम में, जिस दिन मैं डॉक्टर को दिखा के रात में लौटी, उसके दूसरे दिन मुझे शाम में जब मैं खाना बना रही थी तो मैं उसमें सत्संग सुनती हूँ, मुझे गुरु महाराज जी ने ये सत्संग सुनाया स्किन से रिलेटेड। संगत जी, एक संगत आंटी ने शेयर किया, ऐसा लगा जैसे मानो गुरु जी ने वो सत्संग मेरे बेटे के लिए ही भेजा हो। पहली बार, यानी कि इस तरह का सत्संग स्किन से रिलेटेड मेरे पास आया। मेरे बच्चे के शरीर में भी ये प्रॉब्लम स्किन से रिलेटेड पहली बार ही हुई है संगत जी, इससे पहले कभी नहीं हुई थी। तो गुरु जी ने कहा कि उसमें एक संगत आंटी ने बताया कि गुरु महाराज जी ने उन्हें ये बताया उपाय कि हमारे शरीर में ही, हमारे शरीर के स्किन को जो भी
यानी कि प्रॉब्लम होती है इचिंग वाली या जो भी डर्मालॉजिस्ट से रिलेटेड, तो उसका सॉल्यूशन भी हमारे शरीर में ही होता है कि हम उसके द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। और उन संगत आंटी ने बताया कि जो सुबह की जो वो पहली लार होती है अपनी खुद की, उसको ही उन्होंने उस इचिंग पे जहाँ पे उन्हें वो स्किन प्रॉब्लम हुई थी उस जगह पर लगाया संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज जी ने उन्हें ये उपाय बताया था। और संगत जी सच में उस आंटी जी का वो प्रॉब्लम दूर हो गया संगत जी, स्किन का जो भी उन्हें प्रॉब्लम था स्किन से रिलेटेड, जब उन्होंने अपने सुबह के सबसे सो के जब उठने के बाद का पहला जो होता है मुँह का उनका अपना खुद का लार उसे लगाया स्किन पे, तो मुझे लगा कि जैसे गुरु महाराज जी मुझे भी ये बता रहे हैं कि मुझे भी अपने बच्चे के साथ वही करना चाहिए। तो आज तो नहीं, मैं भूल गई संगत जी, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन कल मैं पक्का स्नान करने से पहले उसके साथ ये करके देखूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं ये गुरुजी ने ये सत्संग मेरे लिए भेजा है ताकि मेरा बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो सके संगत जी। तो इसके लिए मैं अपने परमपिता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। और गुरु महाराज जी जो भी सत्संग में सुनाते वो सब सही होता है संगत जी। इससे पहले गुरुजी ने कहा था कि तेरे बेटे पर जानलेवा खतरा है, ये सत्संग सुन, कष्ट कटवा, उसे यमराज लेने आ रहे हैं। ऐसे थंबनेम पढ़ के तो थोड़ी सी घबराहट होती है संगत जी, और गुस्सा भी आता है कि पता नहीं ये सत्संग को सुनवाने के लिए ये लोग ऐसा लिख देती हैं संग कि ताकि हम सुन सके डर से। लेकिन फिर मैंने सुना संगत जी, और गुरुजी से अरदास भी की, गुरुजी मुझे ऐसे हेडिंग वाले सत्संग मत सुनवाओ गुरुजी, मन में बहुत घबराहट होती है कि आपके बेटे को यमराज लेने आ रहे हैं, तो मौत दरवाजे पे खड़ी है। सोचो संगत जी उस माँ पे क्या बीतेगी जिसके सामने ऐसे सत्संग के हेडिंग आते हो। तो फिर भी मैंने वो सत्संग सुना संगत जी, और फिर गुरुजी से अरदास की, मेरे बच्चे पे जो भी कष्ट है जो भी कुछ है वो सब आप देखिए, सब आप संभालिए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए गुरु महाराज जी। और संगत जी मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक दोनों था। मन में एक ख़्याल भी आया मेरे दोनों बच्चे तो ठीक हैं, फिर गुरुजी ने ऐसे सत्संग क्यों भेजे। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, दूसरे दिन सुबह से ही मेरे छोटे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई। उसे हल्का फ़ीवर, सर्दी या खांसी, तो बहुत ज़्यादा खांसी, उसकी खांसी तो रुकने का ही नाम नहीं ले रही थी। दवाई वगैरह देने के बाद भी खांसी बंद नहीं हुई, सूखा खांसी खाँसते खाँसते वो वोमिटिंग कर रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी अब आप ही इसे ठीक करो, क्योंकि मैं तो दवाई वगैरह सब दे दिया, अब मैं क्या करूं। और मैंने गुरु महाराज जी के जल प्रसाद को लेकर गुरुजी के स्वरूप के सामने आकर 7 बार मंत्र पढ़ा संगत जी, और गुरुजी से अरदास की कि इसमें आप अपनी ब्लेसिंग डाल दो और बच्चे की खांसी ठीक करो गुरुजी। अगर ये रात में ऐसे ही खांसेगा, मैं अकेले हूँ, क्या करूँगी मैं, मुझे नहीं समझ में आता गुरुजी, आप ही इसे ठीक करो। और मैंने वो जल प्रसाद उसे पिला दिया संगत जी, और देखिए मेरे गुरु महाराज ने उसको अपनी ब्लेसिंग भी दी। मेरा बच्चा रात में बिल्कुल आराम से सोया, उसमें कोई खांसी नहीं हुई संगत जी, वो डायरेक्ट सुबह ही उठा। तो इसके लिए भी मैं गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे परमपिता ऐसे ही अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग अपने बच्चों पर, अपने सभी संगत परिवार पर हमेशा बनाए रखिए गुरु पिता। जहाँ आप हो, जहाँ साक्षात आपका स्वरूप है, वहाँ तो साक्षात महाशिव हमारे घर में विराजते हैं संगत जी। तो इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु महाराज ऐसे ही अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग अपने सभी बच्चों पर हमेशा बनाए रखिएगा। पूजा आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारा सत्संग सभी संगत परिवार तक पहुँचाती है। गुरु जी आपको भी ढेर सारी ब्लेसिंग दे। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ संगत जी, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, गुरु जी के मंत्रों के साथ अपने सत्संग को करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।